कनिका प्रारंभ कराइए। जी मैम। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस्य गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि वो नमो नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्तुति वचन के माध्यम से आप सभी को सादर नमन करती हुई मैं आप सभी धर्मनिष्ठ विद्वज्जनों, आदरणीय गुरुजनों और इस दिव्या सनातनी संस्कृति के प्रति श्रद्धावान बंधु बांधवों, आप सभी का इस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित इस मासिक विशिष्ट व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस विशिष्ट व्याख्यान का विषय है कि वर्तमान युग में श्रीमद् भगवद गीता की क्या प्रासंगिकता है। हम सभी जानते हैं कि आज का समय कहीं ना कहीं भौतिक प्रगति, तीव्र प्रतियोगिता, नैतिक संकट या कहीं कि मूल्य विस्मृति का समय कहा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए अनिवार्यता बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारे प्राचीन वेद, दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्र क्या केवल पूजा पात्र की पद्धतियां मात्र बन करके रह गए हैं या उनकी वर्तमान समय में भी कोई प्रासंगिकता या उनका कोई कार्य है। इस द्वंद्व को स्पष्ट करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि समाधान केवल नई तकनीक से नहीं बल्कि सही दृष्टि से भी आता है, हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता जैसे बहुत से प्राचीन दर्शन एवं शास्त्र हैं और साथ ही इस विषय को समझने के लिए इस आभासीय पटल पर हमारे पूज्यपाद आचार्यगण बैठे हैं जो इस विषय को हमारे सामने बड़ी सुस्पष्टता से रखेंगे। तो आइए हम आगे चलकर उनके उपदेशामृत से तृप्त होंगे। अभी इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने के लिए अपनी सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम वैदिक मंगलाचरण करेंगे। तो मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए सुश्री हेमलता आर्या जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और वैदिक मंगलाचरण करें। नहीं हेमलता जी। नमो नमः। अथ वैदिकं मंगलाचरणम्। ओम श्रद्धया समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजे सुयज्ञस्विदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बहन। अब मैं निवेदन करूंगी सुश्री सुनीति आर्या जी से कि वे आए और इस पावन कार्यक्रम को अपनी मधुर स्वर माधुरी से सुशोभित करें। सुश्री सुनीति आर्या जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्त्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा नभरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा स्मित रुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्त्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। धन्यवाद।
बहुत ही सुमधुर वाणी में आपने लौकिक मंगलाचरण हमारे सामने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि अभी हमने जब अपना वैदिक मंगलाचरण किया था तो हमने श्रद्धा सूक्त के मंत्रों से वहां पर पाठ किया था। और श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धा से परिपूरित होता है ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं को होती है। तो अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर विजय गर्ग जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और स्वागत भाषण और अतिथि परिचय के माध्यम से इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ करें और साथ ही अपनी गरिमामयी वाणी से हमें हमारा मार्गदर्शन करें और इस अवसर को और अधिक प्रेरक एवं स्मरणीय बनाएं। आदरणीय सर। ओम शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास के द्वारा गीता जयंती के इस उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी, जिसका विषय है वर्तमान युग में श्रीमद् भगवद गीता की प्रासंगिकता, इस सब में इस संगोष्ठी में आज इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, मेरे अग्रज अग्रजाएं, मेरे मित्र बंधु, मेरे छात्रगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संगोष्ठी की आज की अध्यक्षा हैं हमारे कन्या गुरुकुल प्रकल्प की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी। इसमें आज दिल्ली प्रांत की जो प्रांत मंत्री हैं प्रोफेसर मोनिका मिश्रा जी, वे समन्वयिका हैं। संचालन कर रही हैं आज दिल्ली प्रांत की सह शिक्षण प्रमुख दृष्टि आर्या जी। सह संयोजक हैं कणिका आर्या जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो इतना सुंदर मंगलाचरण वैदिक और लौकिक दोनों किया है, आप दोनों को भी बहुत बहुत प्रार्थना। आप सब गीता के विषय में सभी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो। ज्ञान की बात करें या कर्म की बात करें, जीवन के हर क्षेत्र में गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। और आज भी जितनी भी हम नई विधाएं ढूंढते हैं उस सब में गीता अत्यधिक प्रासंगिक है। व्यक्ति को जब भी कोई विचिकित्सा होती है, कोई संशय होता है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, अगर वो गीता के पास जाता है, गीता का अध्ययन करता है या गीता का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों के संपर्क में आता है, तो उसकी समस्याओं का समाधान बड़े आराम से हो जाता है। आज इस प्रासंगिकता के विषय में तो हम अपने जो विद्वज्जन हैं उनके श्रीमुखों से सुनेंगे, तो मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बात करूंगा। अन्यथा वो एक आदत होती है टीचर की कि वो 1 घंटा खुद ही ले जाते हैं कहने में, वो हम नहीं करेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर हंसधर झा जी। आप निदेशक हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के। महोदय, आप गणित, सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, धर्मशास्त्र एवं पुराण के मान्य विद्वान और आचार्य हैं। आपका सुदीर्घ अनुभव है अध्यापन का, 39 सालों से अधिक का सुदीर्घ अनुभव है। 20 से अधिक शोध छात्र आपके निर्देशन में विद्या वाचस्पति की उपाधि को प्राप्त कर चुके हैं। 7 से अधिक शोध छात्र अभी भी आपके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। आपने अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन किया है और संपादन की बात करें तो वो जब अभी मेरे पास जो विस्तार पूर्वक जो आपका मैंने देखा है तो 92 लिखे हैं, पर मुझे लग रहा है कि जब ये पुराना होगा और अब तक तो आप शताधिक ग्रंथों का संपादन, पत्र पत्रिकाओं और ग्रंथों का संपादन कर चुके होंगे। आप अत्यधिक प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी और संस्कृत में आप कविताएं करते हैं। और तो और जिस विधा को संस्कृत साहित्य में सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा आकर्षक और सबसे ज़्यादा हृदयंगम करने वाली विधा माना जाता है नाटक, उसमें आप निर्देशन करते हैं। आपके अनगिनत
विशिष्ट व्याख्यान है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण आपके आते रहते हैं, और किंबहुना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठी, सेमिनार आदि के विषय में तो क्या कहा जाए। ऐसे विशिष्ट विद्वान को हम इस अवसर पर, गीता जयंती के इस अवसर पर पाकर हम बड़े गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं। महोदय, संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी। आप सह आचार्य हैं संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। आप राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं, और आप नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण के बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं पर आपका अधिकार है। अंग्रेजी भाषा पर भी आपका अधिकार है। आपके, मैं प्रकाशित ग्रंथ देख रहा था महोदय, आपका एक संस्कृत महाकाव्य है गोपांगना वैभवम, बड़ा ही सुंदर है। जल्दी ही इसको पढ़ने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा। सांख्य कारिका पे आपने काम किया है। पाणिनीय व्याकरण में प्रमेय समीक्षा ये आपने किया है। पाणिनीय प्रवेशिका इत्यादि 13 से अधिक ग्रंथ आपके प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक प्रकाशनाधीन हैं। आप अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। राष्ट्रपति सम्मान तो हमने कह ही दिया है, युवा साहित्यकार सम्मान, महर्षि बादरायण सम्मान, शाब्दिक रत्न सम्मान, वैयाकरण केसरी, अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, और फिर से यही कहूंगा कि संगोष्ठियों की और विशिष्ट व्याख्यानों की तो हम चर्चा करें ही क्या। आप जैसे विद्वान, मैं बार बार अपने छात्रों से यही कहता हूं कि आप जैसे विद्वान जहां मिल जाएं, तो विद्वान किसी को क्या देता है, ज्ञान ही देते हैं, उनके पास वही है। और हमारे गुरुजन भी हैं तो उनके लिए भी मेरा यही होता है कि ये विद्वान जब तक हैं, इनका जितना आप दोहन कर सकते हैं, जितना आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं, जितना आप दोहन करेंगे, आपको अमृत ही मिलेगा, आपको मक्खन ही मिलेगा, नवनीत ही मिलेगा। और नवनीत, नव की बात आ जाती है तो जितनी बार दोहन करते हैं उसी चीज से फिर से कुछ नया प्राप्त होता है, नवीन प्राप्त होता है। महोदय, आपको इस संगोष्ठी में पाकर के हम अत्यधिक प्रफुल्लित हैं, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप दोनों के मुखारविंद से जो वाणी प्रस्फुटित होगी, साक्षात ऐसी होगी जैसे श्री कृष्ण कह रहे हों। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के मुख मुद्राएं देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जो उद्गार हैं वो आपके मन से आएंगे, और मन से उसी के उद्गार आ सकते हैं जिसने उस चीज को आत्मसात कर लिया हो। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आपके मुखारविंदों से हम लोग आपकी अमृतमयी वाणी को सुनना चाहेंगे। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। सभी विद्वज्जन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। नमन। सादर आभार सर। और अब अचिर ही बिना बीच में बाधा बनते हुए जिनके विचारों को सुनने का, जिनके ज्ञान आशीर्वाद को प्राप्त करने का हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और वर्तमान समय में श्रीमद् भगवत गीता की हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर अपने ज्ञान प्रकाश से इस आभासीय पटल को भी और हमारे अंतःकरण को भी प्रकाशित करने की कृपा करें। आदरणीय सर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। इस संस्कृति विकास संस्थान के इस मंच पर परमादरणीय आज जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव, जो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, ऐसे गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। वो स्वतः दैदीप्यमान है,
भास्कर की तरह उनका प्रकाश अखिल भारतवर्ष में ही नहीं अखिल विश्व में फैल रहा है। और मैं आज बड़ा सौभाग्य समझता हूं अपना कि ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री झा, श्रीमान परमादरणीय श्री हंसधर झा गुरु जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वो मुख्य अतिथि के रूप में हैं और इस संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, अभी विजय गर्ग जी जो अध्यक्षता का और जो इसकी संचालिका हैं हमारी बहन, और जो मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, पर मैं एक स्वरूप में यहाँ उपस्थित सभी श्रोत्री वृंद जिनको देख करके मुझे कुछ कहने की स्थिति में आना होगा। सामने कैसा श्रोता होता है, उस श्रोता के स्वरूप को देख करके भी कई बार बोलने वाला बोलता है। हालांकि हमारा विषय सुनिश्चित है। वर्तमान समय में श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता, श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ किस तरह से हमारे जीवन को एक मार्ग प्रदान करते हैं। और आज भी जब हम अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब हमारा मार्ग श्रीमद् भगवत गीता उसी मार्ग को प्रकाशित करती है। तो मैं सीधा विषय पर आता हूं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप जानते ही हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, और ये भी कहा है कि सकृत गीताम वसि स्नानम, तो गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कोटेशन हैं हमारे सामने। तो इतनी महिमा श्रीमद् भगवत गीता की क्या है? ऐसी क्या महिमा है जो हमें पग पग पर हमारा मार्ग निर्देश, हमें हमारे कर्तव्य मार्ग का बोध कराती है श्रीमद् भगवत गीता। आप देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का स्थल है और दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हुई हैं, 18 अक्षौणी सेना। आप बताइए, जिसमें स्वयं साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उपलब्ध हैं। और ऐसी स्थिति में वो अर्जुन जो है विषादग्रस्त होता है। पहला जो अध्याय है वो श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ऐसा कहकर के आत्म में आता है कि अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। वास्तव में यह विषाद आज हमारे जीवन में, वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान के समय में हम सब लोग कहीं न कहीं किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं। किम कर्म किम कर्मेति, हम क्या करें क्या न करें। वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग तो आप जानते ही हैं कि आज लोकतंत्र का युग चल रहा है। और इस लोकतंत्र में तो जनसंख्या की इतनी भरमार हो गई है कि हम अब ज्ञान की बातें, तो ज्ञान की चर्चा करना तो दूर, रोटी कपड़ा और मकान जो भौतिक संसाधन है
उन्हीं को जुटाने में लगे रहते हैं और उन्हीं में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। अब बताइए कि कैसी पेचीदा परिस्थिति है। और फिर देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे आतंकवाद हो, मायोवाद है, नक्सलवाद है, बहुत सारी इस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां, जो वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं, इस समय में रह करके हमें अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाना, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा ही हमको सही मार्ग देती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रीमद् भगवद गीता साक्षात सूर्य की तरह प्रत्येक व्यक्ति का, उसके मार्ग का सही दिशा निर्देश, बेलाग लपेट, बिल्कुल किसी प्रलोभन से रहित। श्रीमद् भगवद गीता केवल सत्य सनातन धर्म का ही ग्रंथ मान करके हम इसको संकुचित नहीं कर सकते। प्राणी मात्र, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी को उसके कर्तव्य का बोध कराती है और उसके किंकर्तव्य विमूढ़ता से उसको हटाकर उसे सही मार्ग की ओर लाती है। इसलिए किसी धर्म, पंथ, मजहब इत्यादि जो चीजें हैं, संप्रदाय इत्यादि हैं, इनसे दूर उठकर कहीं दूर, क्योंकि यह संस्कृति विकास संस्थान के द्वारा आयोजित है। मैं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान शब्द से भी मैं श्रीमद् भगवद गीता को जोड़ रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, संस्कृत शब्द आया है तो संस्कृत शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता की जो संस्कृत है, उसके प्रथम अध्याय में एक शब्द आया है 2 बार, विराटः, युधानो विराटश्च। ये जो विराट शब्द है, चूंकि मैं एक व्याकरण का भी विद्यार्थी हूं, तो विराट शब्द तो हलंत ही पाणिनि प्रक्रिया से मिलता है, बनता है। सृज मृज यज राज भ्राजत शशांक, राट राट राजो राजा, इस तरह से ये हलंत शब्द है। पर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में यह विराटः शब्द का प्रयोग किया है, अकारांत बना दिया है। तो क्या इसको क्या कहेंगे? क्या यह संस्कृत का विकास, ये जो हमारी संस्कृत विकास संस्था है, इसको इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत शब्द की बात करें तो विराटः भी पाणिनि है, ये अपाणिनीय नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, विराट शब्द अभी मैंने हलंत तो आपको बताया, पर इसी को हम अदंत भी बनाएंगे। विशेषो राजा विराजः, ठीक है? जैसे शिवराजः महाराजः बनता है, इसी तरह से हम यहां ट की स्थिति को यथावत रखेंगे, निपातनात् राजा सखविष्ट से टच प्रत्यय करके और अकारांत मान करके हम विराटः शब्द भी बना सकते हैं। तो कुछ निपातन की शरण में जाकर के अन्यादृशे प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृशम प्रयोग करणम निपातनम, इस तरह से हम संस्कृत विकास की स्थिति में हम अपने संस्कृत के शब्दों को किस तरह से अपने व्याकरण से समेटते हैं, सभी शब्दों को ले आते हैं। अपाणिनीय शब्दों को भी कहीं कहीं पाणिनीय बनाने का प्रयास चलता है। तो इस तरह से भी मैं इसको संस्कृत विकास संस्थान से जोड़ता हूं। ये संस्थान का मतलब एक ऐसा केंद्र जहां संस्कृत का विकास और संस्कृति का विकास। संस्कृति का विकास कैसे है? तो प्रथम अध्याय में ही आप देखिए, संस्कृति हमारी जो जीवन शैली है, पद्धति है, हम अपने गुरुजनों पर अस्त्र शस्त्र का तो दूर, उनको अपशब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। और यहां युद्ध में
अर्जुन सामने अपने गुरुजनों के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर और अपने स्वजनों के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाने की स्थिति में आता है, और तभी वह देखता है कि ये तो हमारी संस्कृति का बहुत ही गिरा हुआ स्वरूप हो जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आधिपत्य और राज्य और अपने हक की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम अपने स्वजनों को, अपने अग्रजों को, अपने गुरुजनों को, अपने पूर्वजों को उनका खून बहा करके ये प्राप्त करें, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। यहीं पर ही उसको विषाद होता है और वो सोचता है कि ये क्या, मैं तो इससे अच्छा कहीं भिक्षा प्राप्त करके ही अपना जीवन बिता लूंगा। हे मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। मैं त्रैलोक्य राज्य को भी यदि ऐसा करने से प्राप्त होता है तो मैं उसका परित्याग करता हूं। मैं इस तरह से धनुष उठा करके अपने अग्रजों को, अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को इस तरह से खून बहा करके मैं ऐसे राज्य को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। रुधिर प्रदग्धान, ऐसे खून से सने हुए इस राज्य को प्राप्त करके, संपदा को प्राप्त करके मेरा जीवन, मुझे लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लोग आने वाली पीढ़ियां मुझे गालियां देंगी, मुझे अपमानित करेंगे, इत्यादि इत्यादि शब्द उसके मन में आते हैं। एक बार को वो झेपता है और वहीं से उसका विषाद, वो कहता है कि गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो मेरी तो ये जो शरीर की त्वचा है उसमें एक प्रकार की ज्वलन हो रही है और गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। हम यहाँ क्या करने आ गए हैं? ये तो अहो वत महत पापम कर्तुम विवशिता वयम। भगवान श्री कृष्ण से यही कहते हैं कि हम यहाँ अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए हैं कि ये बहुत बड़ा हम अपने जीवन का पाप करने आए हैं। तो ये इस प्रकार का विषाद, और यहीं से प्रथम अध्याय में श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण का एक भी वाक्य नहीं है। वो पहले तो ये कहता है कि मैं देखूं तो सही किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, क्योंकि युद्ध के बाद कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, मैं किसी को देख पाऊंगा, किसी से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी वो विसंगतियां रखता है। और भगवान श्री कृष्ण प्रथम अध्याय में उनका कोई वाक्य इस प्रकार का नहीं आता है और वो उसी के अनुसार उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में रख देते हैं और रख करके वो उसकी स्थिति को कहते हैं और वो देखता है कि ये क्या हो रहा है। अहो वत महत पापम कर्तुम विवशिता वयम, ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और क्या कहता है, देखो वो भविष्य की पीढ़ी की बात करता है कि वो कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो कितने पुरुष मारे जाएंगे और कितनी महिलाएं विधवा हो जाएंगी। देखो कैसी चिंता है उस व्यक्ति को, वैधव्य की तरफ, नारी के वैधव्य की तरफ भी वो एक प्रकार का सचेत होता है और फिर वो आगे लुप्त पिंडोदक क्रिया तक की बात कर देता है। तो ये पिंडोदक क्रिया भी भारतीय संस्कृति का एक अंग है, इसलिए संस्कृति विकास संस्थान इस तरह से न केवल संस्कृत अपितु संस्कृति को भी बचाती हुई आज निश्चित रूप से आज के समाज में एक ऐसा दीप जला रही है जिससे हम सब आलोकित हो रहे हैं। इसी के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब आते हैं तो गीता, जब वो अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ होता है और वो रथ के पृष्ठभाग में जाकर के बैठ जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके वो रथ के पीछे के भाग में बैठ जाता है। तब जब हम किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आ जाते हैं तब हमें हमारे कर्म का बोध, हमारे कर्तव्य का बोध हमें गीता कराती है और भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं
और वो अपना उपदेश देते हैं। कुतस्त्वा कलम कस्मिलमिदम विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, यह कस्मल तेरे मन में ये कहां से उत्पन्न हो गया, तेरे हृदय में कहां से आ गया? ये सब बातें तो तुम्हें पहले ही पता करनी चाहिए थी। युद्ध क्षेत्र में आ चुके हो और युद्ध क्षेत्र में आकर के अब ये बातें सोचने का कोई समय नहीं है। और तुम्हारा क्या कर्तव्य कर्म है वो मैं बताता हूं। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसका वो बोध शुरू कर देते हैं। और यहीं से गीता प्रारंभ होती है। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम इत्यादि इत्यादि। बहुत मैंने आगे से बोल दिया। तो ये लोग भयाद रणाद उपरितम मंस्यन्ते त्वाम महारथा। ये जो महारथी सामने खड़े हैं वो तुझे डरपोक मानेंगे। तुझे मालूम नहीं है तेरा कितना अपयश होगा, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें। तुझे अपने अब कर्तव्य पर जहां आ गया है वहां पर टिकना है और टिक करके अब रास्ता साफ करना है। वो लिखते हैं, भगवान कहते हैं आगे, सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। बहुत ही यशस्वी और पुण्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के युद्ध का परित्याग करने का कोई औचित्य नहीं है। हम यहाँ अपने राज्य और अधिकार की लड़ाई के लिए नहीं आए हैं। हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। केवल हमें अपना राज्य सुख मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, हमें हमारी जमीन मिल जाएगी, हमें हमारी नौकरी मिल जाएगी, या हम जो है केवल नौकरी प्राप्त करके, वेतन प्राप्त करके हम स्वयं खा पी करके मस्त रहेंगे, ऐश्वर्य भोगें, इसके लिए नौकरी नहीं होती है। हमारे भी साथ हमारे परिवार के परिवारी जन होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, कितने लोगों का जीवन जुड़ा हुआ होता है। तो ये युद्ध हमें इसलिए जीतना होता है, इसलिए हम कर्तव्य कर्म करते हैं। केवल इतना ही नहीं, अब तो धर्म की रक्षा करने के लिए हमको युद्ध करना है। और जो अधर्म सामने बढ़ रहा है, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे आतताई, जिनका चरित्र काफी धूमिल है, कि ऐसे लोगों का, शकुनी जैसे लोगों का, जो कपट छल करके, जिन्होंने लाक्षागृह बनवा करके इनको पांडवों की हत्या, उनके जीवन को समाप्त करने तक का सारा साज रच दिया था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, तुम तो जानते हो, तुमसे ज्यादा कौन जानता है। तो भले ही पूजार्हा वरिसूदन, ये भीष्म पितामह, द्रोण और कृपाचार्य भले ही पूजनीय हैं, पर आज ये उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। हमें अपने धर्म, और धर्म शब्द एक कर्म शब्द का पर्यायवाची लगता है मुझे। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि ये धर्म और कर्म में बहुत सूक्ष्म अंतर है। हम धर्म के लिए लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? धर्म से हमें क्या प्राप्त होती है? हमारे मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम धर्म का आचरण करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं, तो हमारे सारे पुरुषार्थ हमारे लिए सुगम हो जाते हैं, अपने आप अनायास प्राप्त होते हैं। जब धर्म पूर्वक हमारा अर्थ होगा और धर्म पूर्वक ही काम होगा, तभी हम चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। गीता के बारे में कुछ लोग भ्रांति ये डाल देते हैं कि गीता तो सन्यासियों की चीज है। ज्ञान योगेन ज्ञानिनाम, कर्म योगेन कर्मिणाम। ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा इसमें खूब आती है। यथैधान से समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। और शंकराचार्य जैसे परंपरा के सभी, तो वो सारी परंपराएं हैं, वो अपने जब ज्ञानाग्नि से सारे कर्मों को जला डालेंगे
तो कर्म ही तो बंधन का हेतु है, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे असत कर्म हो। असत कर्म है तो उसको भी भोगना है और सत्कर्म है तो उसको भी भोगना है। तो सन्यासी को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है इत्यादि बहुत सारी ज्ञान की परंपरा है। और समय सीमा हमारे लिए निश्चित है। हम कुछ और भी कहना चाह रहे थे, यदि समय हो तो मैं कुछ बोलूं या फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि मैं समय सीमा पर बहुत ध्यान रखता हूं। कृपया मुझे बताएं। जी सर बोलिए। हाँ, कितना कितना समय और बोलना है? सर 5-7 मिनट बोल। जी, बहुत सुंदर। तो कैसे गीता हमको अपने कर्तव्य पथ पर लाती है। हम सब लोग कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी में भी दो प्रकार के, एक तो सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। एक तो सांख्य योग है, एक कर्म योग है। तो दोनों चर्चाएं इसमें आती हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म से भी हम अपनी कामनाओं की प्राप्ति करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, पर वह हमारे मोक्ष का हेतु नहीं होता है। पर निष्काम कर्म योगी बने, तस्माद योगी भवार्जुन। निष्काम कर्म योगी का मतलब यह है कि आप अपना वह सारा पुण्य सत्कर्म किया है और उसको भूल जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करो तो आपको दुख नहीं होगा। जैसे कोई परीक्षार्थी अपनी इंटरव्यू की तैयारी में लगा हुआ है, परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, और एक बात में उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो विह्वल होने लगता है। उसकी सारी फीस, उसकी मेहनत सारी बेकार चली जाती है, ऐसा वो महसूस करता है। पर ऐसा है नहीं। जब उसने सफलता रूपी अपने फल की इच्छा के बिना कर्म किया है तो फिर वो अग्रिम बार फिर प्रयास करता है और उस प्रयास में वो सफल हो जाता है। फल होने पर भी फिर वो अत्यधिक खुश नहीं होता। ठीक है, मिल गया, मिलना था भाग्य में। हमारे जीवन को जिस तरह से, अब भाग्य की बात जो आती है, भाग्य और कर्म की बात जहां तक आती है, तो कोई लोग कहते हैं कि भाग्य से प्राप्त हुआ, कोई लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म से प्राप्त हुआ। कर्म से ही भाग्य बनता है। वास्तव में देखा जाए, यदि आपका कर्म है तो आपका भाग्य भी बन जाएगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही भाग्य। भाग्य क्या है? एक अदृष्ट है। वो कर्मों का संचित फल कह सकते हो आप। अच्छे या बुरे कर्म हैं, उनका वो फल के रूप में, अदृष्ट के रूप में वो संचित रहता है। इसलिए मेरा तो ऐसा ही निवेदन है और मानना है कि हमें अपने कर्म की एफडी करते रहना चाहिए। सत्कर्म की एफडी करते रहो और उसमें आशा मत करो, उसको उसमें निष्क्रिय होकर के करो। अनासक्त भाव से हम जब कर्म का आचरण करेंगे, और भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, क्या कर्म नहीं है। किं कर्म किम कर्वेति कवयोप्यत्र मोहिताः। तस्मात्, वो आगे लिखते हैं कि शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र के अनुसार आप अपना कर्म निर्धारित करें और शास्त्र की जो दृष्टि है वो शाश्वत है। उसमें किसी भी प्रकार का ये जो लोभ, लालच और किसी प्रकार की कृपणता इत्यादि नहीं है। शास्त्र किसी के साथ किसी की लोभ लालच की स्थिति को लेकर के उपदेश नहीं करता। जैसे हम लोक में कभी कई बार गुरुजनों से, माता पिता से कभी इस प्रकार का उपदेश सुन लेते हैं। बचपन में पिताजी ने कहा कि तुम नहीं पढ़ोगे, ये तुम सही काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। अब आप देखिए, हमें एक प्रकार का अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं दूंगा, प्रलोभन दे करके फिर उन्होंने हमको कर्तव्य मार्ग पर लाया
और हमने सोचा कि हमें हमारा फल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। ये इस प्रकार का लौकिक गुरुजनों, पिताओं और माता पिता और अग्रजों से हमें इस प्रकार का कुछ सुनने को मिलता है, पर शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र तो सबके लिए समान है, प्राणी मात्र के लिए वो उपदेश देता है। सत्यम चरो, सत्यम वद, धर्मम चरो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी उपदेशों की बातें हैं। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ फिर कभी मैं एक बात करना चाह रहा था। वो जो ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम इत्यादि की ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम इत्यादि की बातें, वो बहुत सारी बातें हैं गीता में। गीता को हम 2-4 मिनट में उसके विषयों को नहीं समेट सकते हैं, और उसमें एक थोड़ा सा विस्तृत समय मिले, और ऐसा फिर कभी मिलेगा। एक एक बिंदु गीता के एक एक अध्याय को लेकर के, एक एक विषय को लेकर के बोलने को कहा जाए। मैंने तो आज गीता की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में बोला, पर फिर कभी हम उपलब्ध होंगे, आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आपने हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया। इस संस्था के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी और संचालिका जी, मोनिका जी, दृष्टि जी, सभी का बहुत बहुत आभार। और आपने हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को यहाँ इस तरह से सम्मानित किया है, बोलने का अवसर दिया है। फिर कभी बोलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत आभार गुरु जी। और बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का आपने जिस तरीके से सार हमारे सामने रखा, और साथ ही ये भाव कि यदि जीवन में श्री कृष्ण जैसा उपदेश चाहिए तो भावनाएं फिर अर्जुन जैसी उदात्त रखनी होंगी। कि मतलब जिस तरीके से युद्ध भूमि में खड़े होकर के जहाँ कोई व्यक्ति केवल ये विचार करता है कि जीता किस तरीके से जा सके, वहां अर्जुन विचार कर रहे हैं कि अगर मैं जीत भी जाऊं तो कितनी हानियां हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि इतने पावन भाव हमारे मन में है, उसके बाद जो उपदेश मिलेगा वो निसंदेह है भगवान श्री कृष्ण का, उस योगेश्वर का हमें उपदेश मिलेगा। तो और साथ ही जैसे आपने संकेत रूप में आगे के लिए भी जो कहीं ना कहीं एक हिंट किया है कि श्रीमद् भगवत गीता किसी केवल एक विचारधारा की ओर या केवल आध्यात्मिकता की ओर संकेत करती हो, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुतम वाला, जैसे तो अन्न आदि से लेकर, यानी कि हमारे दैनंदिन जीवन से लेकर के और हमारे लौकिक व्यवहार तक सब जगह श्रीमद् भगवत गीता फैली हुई है। बस आवश्यकता है उन सार बिंदुओं को अपने जीवन, उन्हें याद करने की, स्मरण करने की, और जब आवश्यकता पड़े तब उस ज्ञान की उपयोग करने की। आपका बहुत बहुत आभार गुरु जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमारे सामने ये भाव रखे। और अब मैं इस कार्यक्रम की जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, मैं प्रोफेसर झा गुरु जी से निवेदन करना चाहूंगी, उनका स्वागत करती हूँ। गुरु जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान और इस कार्यक्रम के लिए गौरव का क्षण है, और हम सभी आपके ज्ञान आशीर्वाद के लिए उत्सुक हैं। आप कृपया अपने ज्ञान आशीर्वाद से हम सभी को तृप्त करें। ओम यं सैवा समुपासते शिवेते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मान्याः आदरणीयाः कार्यक्रमाध्यक्षाः प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी महाशयाः, संयोजकाः प्रोफेसर विजय गर्ग जी महोदयाः, मुख्यवक्तारः डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा महाशयाः, कार्यक्रमस्य समन्वयिका डॉक्टर मोनिका मिश्र जी महाशयाः, संचालिका सुश्री दृष्टि जी महोदयाः,
एवं अत्र समवेताः अन्ये समेपि अधिकारिणः छात्राः शोधार्थिनः तथा च संस्कृति उपासकाः। ये कहा जाए, आवाज जा रही है ना? जी गुरुजी, एकदम स्पष्ट है। हिंदी में करूं कि संस्कृत में करूं? यथा सौविध्यम गुरुवर्यः, यथा। ठीक है। तो ये जो है, यह जो कार्यक्रम है निश्चय ही स्तुत्य है। आज पावन अवसर श्री गीता जयंती का है। इस उपलक्ष्य में जो संस्कृति विकास संस्थान द्वारा जो आयोजित यह कार्यक्रम है, निश्चय ही पावन कार्यक्रम के रूप में इसको कहा जा सकता है। गीता की बात बहुत कुछ हमारे मुख्य वक्ता ने कहा, बल्कि समय की सीमा होती है, जितना कह पाते वो नहीं कह पाए हैं। लेकिन थोड़े में गागर में सागर, जैसे आपने अपने भाव को व्यक्त कर दिया है, इसमें संदेह नहीं है। इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। आपने जो है गीता के विषय में थोड़े में ही बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। वस्तुतः आज गीता जयंती के अवसर पर यह जो कार्यक्रम है, यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। गीता का पाठ, गीता का चिंतन और गीता की अनुभूति, वस्तुतः यह क्या केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्म जागरण की प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि आधुनिक मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, पर संतोष कम है। संसाधन बहुत है, पर शांति कम है। विकास बहुत है, पर दिशा कमजोर है। यह वह समय है जब पश्चिमी वैज्ञानिक प्रगति ने हमारे जीवन को बाहरी स्तर पर समृद्ध तो किया है, किंतु अंतर मन की भूख अब भी अधूरी है। यही वह बिंदु है जहां श्रीमद् भगवद गीता आज भी प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे लिए खड़ी है। महात्मा गांधी कहते थे, निराशा के अंधकार में जब मैं प्रकाश की एक किरण नहीं देख पाता, तब मैं गीता की शरण में जाता हूं और तुरंत शांति पाता। और यह केवल गांधी की अनुभूति नहीं है। हर मनुष्य जो गीता को खोलता है, वह वास्तव में स्वयं को खोलने की प्रक्रिया शुरू करता है। गीता सदियों का शाश्वत मार्गदर्शक रहा है और अभी भी मार्गदर्शक बना हुआ है। द्वापर के रणभूमि में अर्जुन के मन में जो असमंजस, मोह, निराशा और थकावट थी, वही आज मनुष्य की मानसिक स्थिति है। गीता केवल सवाल का जवाब नहीं देती, गीता मनुष्य को बदल देती है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। आज का युवक अवसर चाहता है, सफलता चाहता है, परंतु धैर्य, कर्मनिष्ठा और निष्कामता का अभ्यास भूल रहा है। गीता उसे पुनः जागृत करती है। फल की इच्छा आपके निर्णय को दूषित करती है, जबकि निष्काम कर्म आपकी ऊर्जा को एकाग्र करता है। इस तरह आधुनिक समस्याओं के मूल में क्या है, यह प्रश्न है तो इसका उत्तर है अकर्मण्यता।
गीता स्पष्ट कहती है, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे दकर्मण, अर्थात बिना कर्म किए जीवन भी नहीं चल सकता। आज समाज की अधिकांश समस्याएं हताशा, भ्रम, अवसाद, भ्रष्टाचार, परिवारों का विघटन, इन सब के पीछे एक ही कारण है, कर्तव्य से विमुखता। यदि मनुष्य अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य निभाए तो उसके भीतर भी शांति होगी और बाहर भी सद्भाव होगा। इसलिए गीता कहती है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। वस्तुतः गीता मानसिक स्वास्थ्य की दवा है। आज अवसाद, तनाव, एकाकीपन ये विश्व की बड़ी समस्या बन चुके हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोग नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, पर शांति नहीं है। गीता का मार्गदर्शन यहां जीवनदायी है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात समत्व का भाव ही मानसिक शांति का आधार है। जो मनुष्य अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वह बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि अपनी चेतना का स्वामी बनता है। गीता संपूर्ण विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए है। गीता का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के महान चिंतक, वैज्ञानिक और साहित्यकार भी इससे प्रभावित रहे हैं। आइंस्टीन ने कहा कि गीता पढ़ने के बाद उन्हें बाकी सब कुछ तुच्छ लगा। हरमन हेसे ने कहा कि गीता जीवन को उसके वास्तविक रूप में सामने रखती है। आल्डस हक्सले ने गीता को मानव मूल्यों का सर्वोत्तम ग्रंथ कहा है। कार्ल जंग ने उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से मनुष्य की आध्यात्मिक जड़ों को पहचाना। यह इस बात का प्रमाण है कि गीता केवल भारत की नहीं, पूरी मानवता की धरोहर है। गीता पर्यावरण और वैश्विक शांति का मार्ग है। गीता कहती है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम अवाप्स्यथ। अर्थात मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी हैं। गीता जीवन का विज्ञान और राष्ट्र का मार्गदर्शक है। गीता केवल धार्मिक उपदेश नहीं, यह नेतृत्व का शास्त्र है, प्रबंधन का शास्त्र है। गीता संकट नियोजन का शास्त्र है और आत्मानुशासन का शास्त्र है। आज भारत यदि गीता के मार्ग पर चल पड़े तो पुनः विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। गीता स्वयं घोषणा करती है, यह यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात गीता कहती है, जहां कृष्ण का ज्ञान है, जहां अर्जुन का पुरुषार्थ है, वही विजय है, वही समृद्धि है, वही धर्म है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आज स्वस्थ मानव समाज के लिए गीता को सुगीता बनाना अत्यंत उपादेय है। हम सब प्रभु से कामना करते हैं कि गीता की शिक्षाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। केवल पढ़ी न जाए, समझी जाए, केवल समझी न जाए, गीता को जिया जाए। इसलिए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदमाद विनिसृता। अर्थात गीता को जीवन में उतारना ही उसका वास्तविक अध्ययन है। यही हम यह
निष्काम कर्म, समत्व योग, स्वधर्म पालन और आत्मनियम के सिद्धांत को अपनाएं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रकाशित होगा बल्कि समस्त समाज मानवता के लिए एक नया उजाला जगमगा उठेगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि गीता केवल ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की कला है। गीता केवल अर्जुन को नहीं, हम सबको संबोधित करती है। गीता केवल युग की नहीं, हर युग की आवश्यकता है। इस तरह आप सबको, सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे अवसर दिया। आप सभी अधिकारीगण सबको नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए और मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि इस ब्याज से मैं गीता के विषय में कुछ आपके समक्ष रख सका। अंत में पुनः सबको धन्यवाद नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु गीता, जयतु भारतवर्षम। बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी, और बहुत ही ओजस्विनी वाणी में और बहुत सारे उद्धरणों के साथ ही न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिक विद्वानों की मति में भी श्रीमद् भगवत गीता किस रूप में उनका मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है, आपने हमारे सामने रखा। और मतलब जिस तरीके से आपने निष्काम कर्म का, कई बार लोग निष्काम कर्म को अकर्मण्यता से जोड़ लेते हैं, तो साथ ही साथ उसका भी ध्यान दिलाते हुए कि निष्काम कर्म करने के लिए कहा गया है, अकर्मण्य होने के लिए नहीं कहा गया, उस ओर भी ध्यान दिलवाते हुए। और जैसा कि आपने कहा कि जीवन में प्रगति हो किंतु अहंकार ना आए, सफलता हो पर संवेदनाएं जीवित रहें, दुनिया जीती जाए लेकिन खुद से कहीं मनुष्य हार ना जाए, यानी कि विजय के उच्चतम शिखर पर भी व्यक्ति विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण से युक्त रहे। सार रूप में कहें तो श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि भौतिक प्रगति के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक संतुलन भी बना रहे। ऐसे भावों को हमारे अंदर प्रस्फुरित करने के लिए आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जो आदरणीय गुरुजन जुड़े हैं, मैं उन सभी के प्रति कहते हैं कि कृतज्ञता परम धर्मः, कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है। और उसी आभार की अभिव्यक्ति के लिए मैं इस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान की जो सहमंत्री हैं बहन कर्णिका आर्या जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और हम सभी की कृतज्ञतापूर्ण मनोभावों को वो अपनी मधुर वाणी से अभिव्यक्त करें। सुश्री बहन कर्णिका आर्या जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्याय दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षा परम सम्माननीय प्रोफेसर मीरा द्विवेदी मैम, जिनके कुशल नेतृत्व में यह संस्थान दिन प्रतिदिन उच्च आयामों की ओर अग्रसर है, तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रमोद शर्मा सर का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने वचनामृत से श्रीमद् भगवत की प्रासंगिकता के गुण कनिका आपकी आवाज दी धर्म कर्तव्य प्रोफेसर हंसधर झा सर, आपने अनेकों शास्त्रीय उद्धरणों से गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। आपने बताया स्वस्थ मानव समाज के लिए गीता अत्यंत आवश्यक है। आपका संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, तथा हमारे इस कार्यक्रम के सचिव, आयोजन सचिव विजय गर्ग सर का भी मैं हार्दिक संगठन आयोजन सफलता आवाज नहीं आ रही है क्या?
नहीं दिया की बात आवाज करती हूँ सर। तथा आज के इस कार्यक्रम की समन्वयिका डॉक्टर मोनिका मिश्रा मैम का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। दिशा गति प्रदान करने वाली बहन हेमलता आर्या जी भी धन्यवाद करती हूँ। और लोक मंगलाचरण के द्वारा नेटवर्क की कुछ समस्या दिखाई दे रही है। अब अगर आदेश हो तो मैं 8 बजे से मेरा एक कार्यक्रम दूसरा जो है सर होने वाला है वहां पर, तो मैं जुड़ जाऊं उधर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। बीच में रुकवा दे। शांति पाठ कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये जो चर्चा हमने आज गीता पर की, तो मतलब कहीं ना कहीं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान इसी भारतीय संस्कृति की ओर हमें अनुप्राणित होने के लिए कह रहा है। ये ऐसा ही संदेश आज गीता जयंती के इस अवसर पर हमने प्राप्त किया। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। सभी को पुनः